हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा। सत्येंद्र यार किसको कह रहे हो सर जी बहुत दिन गैप मार दिए? मैं तो यार लगभग हमेशा रहा हूँ। मैंने तो गैप वैप तो नहीं लिया यार, मैं तो त्योहारों में भी लगातार बना रहा हूँ। अच्छा अतुल सर, हाँ अतुल सर का क्या बोले, अब क्या कह सकते हैं। देखो भाई, व्यक्ति अपने लिए जिम्मेवार होता है और चाहे त्योहार हो चाहे कुछ भी, मैं लगातार कोशिश किया जितना कर सकता था। हाँ, अब तुम लोग को जैसे अभी का बता दूं, आज रात मेरी खुद की ट्रेन है दिल्ली जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कल सुबह सुबह 8-9 बजे दिल्ली वो पहुंचाएगी। समझ रहे हो? तो मैं कल शाम वाली क्लास तो लाइव ले लूंगा, लेकिन सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि ट्रेन पहुंचेगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 7 बजे। अब मैं अगर स्टूडियो भागे भागे भी जाऊंगा तो नई दिल्ली से जो हम लोग का ऑफिस है वो करीब 1.5 घंटे मेट्रो में पड़ जाता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, ऑनलाइन नहीं होती है। तो देखते हैं। अच्छा, रीजनिंग की पेड बैच भी नहीं चल रही है क्या बेटा? सर बुकर प्राइज साउथ अफ्रीका राइटर डेमन गैलोट को द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। चिनरमैन के ऑथर संजीव साहुता है, मेहता ने। अच्छा ठीक है, वो बीसू वो राइटिंग मिस्टेक होगा। और नहीं सर, 8 नवंबर से होगी क्लास। अच्छा, कोई पेड वेड भी नहीं ले रहा है अतुल अभी? अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आज मैं अतुल से बात करूंगा। सर मैथ का भी ऑनलाइन क्लास नहीं होता है। अच्छा, अक्षय भी नहीं ले रहे हैं। मैं बात करता हूँ दोनों लोगों से, आज कहूंगा कि भाई 1 घंटे तो 2 घंटे पूरे दिन में पढ़ाया ही जा सकता है। लेकिन अब कल तो मंडे है, कल के बाद से तो सब लोग सही रहेंगे। अब देखते हैं, केवल करंट अफेयर हो रहा है। रिकॉर्डेड ही क्लास चलवा दीजिए सर, रीजनिंग का देखते हैं दोस्त, देखते हैं। अच्छा तुम लोग एक एक लास्ट बात तुम लोग से कर लूं। तुम लोग ये तो बुरा नहीं मानते ना कि मैं अतुल को अतुल, अक्षय को अक्षय क्यों बोलता हूँ, सर क्यों नहीं लगाता हूँ? देखो उसके दो रीजन है बेटा। क्योंकि अतुल और अक्षय दोनों ही मेरे से छोटे हैं और दोनों ही मेरे भाई जैसे हैं और छोटे भाई जैसे हैं। तो अतुल अक्षय मुझे अक्सर सर या भैया बुलाते हैं और मैं उन दोनों को प्यार से उनके नाम से ही बुलाता हूँ। मैं जब उन दोनों को सर बोलता हूँ ना, तो मुझे पराया पराया लगता है। और जब मैं बोल देता हूँ अतुल इधर सुनो, अक्षय इधर सुनो, और अगर मैं उन दोनों को सर बोल दूं तो दोनों नाराज हो जाएंगे कि क्या सर आप नाराज चल रहे हो क्या, हम लोग को सर सर बुला रहे हो। तो वो एक वजह है, ठीक है ना। A3 हो आप तीनों। अच्छा सुनो एक बात, आज का टॉपिक क्या तुम लोग देखे हो हेडिंग में? तो आप लोगों ने आज का टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा कि वो वाला क्या बोलते हैं, कौन सा टॉपिक है? अ, वो शायद इंडेक्स वाला है ना। लेकिन अभी जब मैं मेल ओपन कर रहा था तो इंडेक्स वाली पीपीटी मेरे को नहीं दिखी। तो मैं इंडेक्स कल पढ़ा दूंगा और आज मैं जो साल भर के इंपॉर्टेंट डेज और थीम है उन्हें पढ़ा दूंगा। डीके आप रीज्वाइन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही है तो, ठीक है ना। इंडेक्स वाला मैं कल पढ़ा दूंगा। जो आज का टॉपिक है कल पढ़ा दे रहा हूँ और कल वाला मैं आज पढ़ा दे रहा हूँ। डेज और थीम्स मैं आज पढ़ा दे रहा हूँ। और जिस दिन डेज और थीम का नंबर रहेगा उस दिन मैं इंडेक्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहा हूं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि आज डेज और थीम क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि उसका टॉपिक बाद में, ये पहले आ गया हो। एग्जाम से पहले तो 3 टेस्ट ले लो, बिल्कुल विशु ले लेंगे टेस्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब कमेंट रोक दीजिएगा, ठीक है ना। प्ले, अब कमेंट रोक दीजिए। अब मैं जा रहा हूं इंपॉर्टेंट डेज और थीम पे। ये आइए, हम लोग जनवरी महीने से शुरुआत करेंगे और अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, नवंबर हो गया, अक्टूबर तक का। आइए देखो, जो जो डेट मैं कह रहा हूं वो पढ़ते चलना और उसकी थीम कुछ सोच समझ करके इनको शामिल किया गया है, पहले तो ये जान लेना। पहला ये है 1 जनवरी, हम लोग इस दिन डीआरडीओ दिवस मनाते हैं। स्थापना इसका 1958 में हुआ था। इस बार हम इसका 63वां स्थापना दिवस मनाए हैं, ठीक है ना। चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो आपको 1 जनवरी मुख्य रूप से याद रखना है डीआरडीओ की स्थापना दिवस के रूप में, और इस बार मनाया गया है 63वां। बस इसको आप सुनते जाओ। फिर आपको जनवरी में एक डेट याद रखना है, 4 जनवरी, ब्रेल, विश्व ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल की याद में। 9 जनवरी को आपको याद रखना है एनआरआई प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे और गांधी जी को, ठीक है ना, गांधी जी को
भारत का सबसे बड़ा प्रवासी कहा जाता है, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा एनआरआई। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे भारत का सबसे बड़ा एनआरआई किसे कहा जाता है, तो एनआरआई कहा जाता है आपके इनको। देखो, मैं आपको एक बात गारंटी दे सकता हूं कि ये जरूरी बन सकता है, क्योंकि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके पेपर में याद ये पूछ दे कि इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था, तो कंट्रीब्यूटिंग द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना, कंट्रीब्यूटिंग द आत्मनिर्भर भारत, ये इस बार का थीम है। और ये इस वर्ड की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है सभी को कि क्यों ये अन्य से के ज्यादा ज्यादा वैलिड और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। कुछ आ, आवाज की प्रॉब्लम है क्या? 2-3 स्टूडेंट लिखे सर आवाज नहीं आ रहा है, जरा मुझे बताओ तो आवाज की प्रॉब्लम आ रही है क्या? अब मैं कमेंट ओपन कर दे रहा हूं, आप लोग खुद देखिए। 2-3 स्टूडेंट के अलावा सब लिख रहे हैं नो सर, नो सर, नो सर। तो ये जो 2-3 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है मेरे भाई, प्लीज और प्लीज आप ज्वाइन कर लो, दोबारा रीज्वाइन कर लो दोस्त, लिखने से अच्छा है रीज्वाइन कर लो, ठीक है। कर लो, रीज्वाइन कर लो, ठीक है। 1 मिनट इनको भी दे दिया जाए रीज्वाइन करने के लिए। तो खैर ओवरऑल हम लोग इस मुद्दे पे थे कि आत्मनिर्भर भारत ये वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट छांट छांट करके हम लोग हर महीने के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे आइए। 4 जनवरी के बाद अगला है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। अब देखो खास बात क्या है, हम लोग हिंदी दिवस जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं वो हम लोग सितंबर में मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब है? तो आप कहोगे सर विश्व हिंदी दिवस हम लोग मना रहे हैं 10 जनवरी को। थीम क्या है? न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। जबकि अब देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व हिंदी दिवस में इंडिया वर्ड को वर्ल्ड ने भी सेलिब्रेट किया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के देखो। अगर आप ऐसे डे और उनके थीम याद करो ना, तो डे और थीम में बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन बात वही है कि सब नहीं पढ़ना होता है। सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। वो समझ में आ गया ना, तो मैं कहता हूं आधा काम इजी हो जाता है। लेकिन वो समझना बेहद जरूरी है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। प्रथम हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था नागपुर में, ठीक है ना। 2016 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की थी कि भैया हम अब हिंदी दिवस वगैरह को इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि कौन सा क्या। उसके बाद 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है ना, उत्सव नए भारत का, युवा उत्सव नए भारत का, ये इसका इस बार का थीम है। और ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाते हैं। याद रखिएगा 1985 से मनाते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि वो आपसे ये पूछे कि ये दिवस कब से मनाया जा रहा है, लेकिन जनरली ये जरूर हो जाता है कि वो आपसे ये पूछ देता है कि किसकी याद में, चाहे वो टीचर्स डे हो, चाहे वो डॉक्टर्स डे हो, चाहे वो सीए दिवस हो, वो आपसे यही पूछ देता है कि किसकी याद में मनाया जाता है। तो ये रहा आपका किसकी याद में मनाया जाता है कि भैया राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की याद में। अगला देखिएगा 24 जनवरी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है ना। और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस में मुझे कंफ्यूजन है यार, मैंने इसको भले पीपीटी पे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तुम लोग कमेंट करो। 13 बालिका दिवस और सालू राज लिखे 23। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूं मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं तुम लोग का चेक करना चाह रहा था। याद रखना ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। अच्छा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है आप जरा ये बताओ, अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। नहीं नहीं, आप बताओ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो आप कहोगे ना सर 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से निकिता 13 मार्च नहीं 8 मार्च, ठीक उसी तरीके से जब आप नेशनल वुमेन्स डे की बात करोगे, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करोगे, तो वो 13 फरवरी को होता है। लेकिन जब राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करोगे तो वो 24 मार्च को होता है। समझ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा देखो महिला और बालिका में डिफरेंस है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। ये दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों को आपको अलग अलग करके ही देखना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से नहीं ले सकते हो कि सर ये 24 जनवरी सही है। मैं बस देखना चाह रहा था कि आप लोगों का क्या कंफ्यूजन लेवल चलता है। ये अपनी जगह सही है और मार्च में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। खैर, राष्ट्रीय बालिका दिवस का जरूर याद रखना, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है ना, कि ये आपको मनाया जाता है 24 जनवरी को। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब मेकिंग, चूंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा संविधान सभा, वो जो क्या कहते हैं, ये क्या होता है यार, इलेक्शन कमीशन, उसका निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तो हम लोग उसकी याद में मनाते हैं। मेकिंग आवर वोटर्स इम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और सूचित करना, ये है इस बार का नेशनल वोटर्स डे की थीम, ठीक है ना, नेशनल वोटर्स डे की थीम। उसके अलावा इसी 25 जनवरी को वैसे हम लोग टूरिज्म डे भी मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? टूरिज्म डे। अब कई लोग कहेंगे सर वो तो हम लोग सितंबर में मनाते हैं ना। मेरे भाई, टूरिज्म डे भारत का, भारत अपना टूरिज्म डे कब मनाता है? तो 25 जनवरी को ही मनाता है, ये याद रखिएगा। इसी 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। देखो अपना देश, ये इस बार का क्या है? थीम है। देखो अपना देश इस बार का थीम है, ठीक है ना। और इस बार सबसे ज्यादा आपसे जनवरी से कौन सा हो जाएगा? 23 जनवरी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस बार 23 जनवरी को, हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी दिवस तो मनाते ही हैं, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड इस बार सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे बहुत कुछ खास किया गया भारत में। तो पूरी उम्मीद है कि सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। 23 जनवरी आपसे पूछ सकता है। और अब हम लोग इसको पराक्रम दिवस के भी रूप में मना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको किसके रूप में मनाएंगे? पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। अच्छा, मैं यहीं पे बता दूं, जिनको जिनको मोदी जी ने इस बार घोषित किया है, जैसे अब 23 जनवरी आप मनाओगे पराक्रम दिवस, तो ये पूछ, पराक्रम होता है ना, पराक्रम, ठीक है ना। ये आपसे, अरे यार ये मैं कैसे लिख रहा हूं, पराक्रम, ठीक है ना, पराक्रम दिवस। उसी तरीके से आप देखोगे तो 14 अगस्त को मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिवस बोल दिया है कि ये रहेगा विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में। तो मेरे हिसाब से पूरे साल भर में ये 14 अगस्त और 23 जनवरी, ये दो सबसे ज्यादा जरूरी रहेंगे, जो देख लेना आपके एग्जाम पेपर में पूछ सकता है, जो आपके एग्जाम पेपर में आ सकता है। इन्हीं दो में से पूरी क्लास पे ये दो डेट भारी पड़ेंगे, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जिनका जीडी का एग्जाम है, ठीक है ना। ये दो डेट भारी पड़ेंगे, तो इसलिए जरूर याद रखना। खैर, 25 जनवरी ये रहा। उसके अलावा ऐसा तो कोई एक आप याद रखिएगा, मार्टियर दिवस, शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को, ठीक है ना। शहीद दिवस ये हम लोग कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को। अब देखो, एक एक महीने में बहुत सारे डे हैं यार, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट वाले कवर करके चलना है। 30 जनवरी को हम लोग और क्या मनाते हैं? लेप्रोसी, मतलब कि हम लोग मनाते हैं लेप्रोसी प्रिवेंशन डे, कुष्ठ रोग, जिसे गांवों में हम लोग लोकल लैंग्वेज में लोग कोढ़ भी कहते हैं या कुष्ठ भी कहते हैं या चर्म रोग की भी श्रेणी में रखते हैं, हम लोग वो 30 जनवरी को मनाते हैं। इस बार का थीम क्या है? बीट लेप्रोसी, इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, ठीक है ना। मानसिक भलाई के लिए वकालत करें। लोग जिसको कुष्ठ वगैरह होता है उसको छूना पसंद नहीं करते, छूना पसंद नहीं करते हैं कि अरे हमें ना हो जाए। तो उसी चीज के लिए इस बार की थीम रखी गई है कि इस कलंक को खत्म करें लोग। ये एक बीमारी है, ये कोई कलंक नहीं है। ये कोई मानसिक रूप से आप उनके साथ अच्छा बिहेव करें, उनका वकालत करें, ये सब इस बार के 30 जनवरी के कुष्ठ रोग का थीम है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं फरवरी। फरवरी में ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख सकता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वेटलैंड एंड वाटर विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपके 2 फरवरी को है, इससे रिलेटेड एक बात याद जरूर रखना, भारत में रामसर साइट कितनी है? तो भारत में रामसर साइट है 46। अभी लेटेस्ट 2 गुजरात से और 2 हरियाणा से जोड़ी गई हैं, नहीं उससे पहले 42 हुआ करती थी, बट अब करेंटली 46 है। तो 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है ना। 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है।
उसके अलावा 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, आई एम एंड आई विल, ठीक है ना, ये है विश्व कैंसर दिवस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। 10 फरवरी विश्व दाल दिवस। अब ये जो विश्व दाल दिवस है, इसका इस बार का लव पल्सेस फ्रॉम ए हेल्दी डाइट एंड प्लेनेट, एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। खैर, विश्व दाल दिवस के बारे में, दलहन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश और राजस्थान का सबसे आगे नंबर आता है। उसमें भी मध्य प्रदेश तिलहन में बहुत आगे है और राजस्थान दलहन में बहुत आगे है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तो ये रहा आपके 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दाल दिवस। अगले पे आते हैं 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। वुमेन से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। और इस बार इसका जो थीम रखा गया वो कोविड-19 के ऊपर, वुमेन साइंटिस्ट एज द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये छुपा रुस्तम साबित होगा पेपर का, ये छुपा रुस्तम साबित होगा पेपर का कि इस बार का विज्ञान में महिलाओं, ये पहली बार मनाया गया है, ठीक है ना। ये ऐसा हो रहा है कि पहली बार मनाया गया है विश्व स्तर पे, यूनाइटेड नेशन के कहने पे, तो अचानक से ये बन गया आपके लिए इंपॉर्टेंट। इससे बहुत, और थीम भी दे दिया गया कोविड-19 पे, ठीक है ना, थीम भी दे दिया गया, तो इसलिए आप इसको याद रखेगा। ममता यादव नाम की स्टूडेंट लिख रही हैं, मैं कमेंट ओपन कर दूं, टाइम बर्बाद हो रहा है यहाँ पे, ना तो आवाज आ रही है ना पीडीएफ। ममता तुम्हें बता दूं, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को आवाज आ रही है, तुम्हारे यहाँ का बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है। बात रही पीडीएफ की, तो तुम्हें खोजने नहीं आ रहा होगा कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है। मैंने कई बार स्टूडेंट को बोला है कि पीडीएफ और इसका रिकॉर्डेड वीडियो, आपके प्रियांशु जरा लिखना 2-4 दोस्त की पीडीएफ कहाँ मिलता है भाई, ताकि इन लोग को एक बार और दिख जाए। मैं ऐसे कमेंट देखता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं, समझ रहे हो ना, मैं जान रहा हूं। चलो बताओ, देखो एक लोग लिख रहे हैं सर जी आप झूठ बोलते हो। भाई इनको बताओ कि पीडीएफ और रिकॉर्डेड वीडियो कहां पे मिलता है। कोई बात नहीं, देखो एक आध का पीडीएफ नहीं मिल पाया होगा नीतीश, क्योंकि दीपावली की छुट्टी चल रही बेटा, सब छुट्टी पे हैं। अभी मंडे को ऑफिस पहुंचूंगा ना, तो मैं उसको दोनों सही करवा लूंगा। अगर किसी एक वीडियो की पीडीएफ नहीं भी गई होगी, मैं वो सही करवा लूंगा, और रिकॉर्डिंग वीडियो तो सबकी अवेलेबल होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कमेंट ओपन कर दे रहा हूं। देखो प्रशांत और सभी लोग लिख रहे हैं वीडियो के बगल में ही पीडीएफ का ऑप्शन रहता है। मैं पढ़ पा रहा हूं कि तुम लोग भी पढ़ पा रहे हो। तो बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग यार, कुछ सोच समझ के कमेंट किया करो। अब ममता लिखो कि क्यों, तो तुम्हें आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। जरा कमेंट पढ़ो, वो लोग जो लिखते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है या रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रहा है। बताओ शिव कुमार जी। अब चल यार, जान रहे हो प्रशांत, विशाल, अजीत कि यार जब ऐसे कमेंट आए जो सब कुछ दो, आवाज भी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को आवाज नहीं आ रही है। उनके यहाँ का देखो, अभी भी ममता लिख रही है आवाज नहीं आ रही है। अब बताओ इसमें मेरी गलती है? और दूसरे लड़के इस कमेंट को पढ़ें तो सोचेंगे यार अड्डा वाले क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ का नेटवर्क सही नहीं होगा। चलो मैं अब डिस्टर्ब ना होते हुए यार, अब 100 में 100 लोग को खुश नहीं रख सकते, उनके घर जाके मैं नेटवर्क सही नहीं कर सकता, अब क्या ही मैं बोलूं। ममता बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो, रीज्वाइन कर लो, आ जाएगा। चलो अब मैं इसको रोक रहा हूं इस कमेंट को, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं, ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं। खैर, तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पाद दिवस, उद्योग मंथन फॉर प्रोडक्टिविटी। 12 से 18 फरवरी के बीच नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी मनाया जाता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 13 फरवरी, देखो मैं यही बोल रहा था कि 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि वो क्या था, जनवरी में क्या था, बालिका दिवस था, गर्ल चाइल्ड डे था। तो ये जरूर, जबकि आपके अंतरराष्ट्रीय कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये 2-3 डेट में लोग गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है ना। सरोजनी नायडू जी की याद में 13 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस,
ठीक है ना, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस। इस बार कोविड में बहुत सारी एनजीओ संस्था आगे आई। भारत की एक एनजीओ संस्था लाइफ जो कि दिल्ली से है, इस बार इसको लाइवलीहुड पुरस्कार भी मिला है, जिसे अल्टरनेट नोबेल कहा जाता है। लाइवलीहुड प्राइज भी मिला है। लाइफ नाम की एनजीओ ही है वो एक प्रकार की। इस वजह से ये जो एनजीओ दिवस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हमेशा से इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इस बार इसका थीम है फ्यूचर फॉर एसटीआई, इंपैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। 28 फरवरी को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में 1987 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट मार्च में आते हैं। 1 मार्च इंडिंग इनइक्वलिटीज, असमानताओं का समापन, 1 मार्च। वैसे भी हम लोग छुआछूत के खिलाफ आर्टिकल 17 में बात करते ही हैं। आर्टिकल 17 लगभग इसी से संबंधित है। और 1 मार्च को हम लोग मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। वहीं 3 मार्च को मनाएंगे विश्व वन्य जीव दिवस। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। यह है इस बार का 3 मार्च का थीम जो आप मनाते हो। क्या चीज? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोले यहीं पे कॉमनवेल्थ डे, ठीक है ना, अभी कॉमनवेल्थ गेम से भारत ने खेलने से इनकार कर दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ डे से खेलने से इनकार कर दिया है। ये सेकेंड मंडे इन मार्च, सेकेंड से आपको बता दें, जब भी मार्च का दूसरा मंडे पड़ेगा, ठीक है ना, जब भी मार्च का दूसरा मंडे पड़ेगा तो आप मनाते हो कॉमनवेल्थ डे, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ डे। उसके बाद आइए 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस कब था? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की याद में, सरोजिनी नायडू जी की याद में। और 8 मार्च को है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का थीम जरूर याद रखना, क्योंकि देखो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कोविड 19 पे है, ठीक है ना, और कोविड 19 से ज्यादा चर्चा कुछ नहीं रहा। बल्कि 1-2 दिन पहले मैंने आपके लिए शॉर्ट भी डाला था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 के लिए कोविड से ही मिलता जुलता वर्ड वैक्स, वैक्स शब्द को क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, जो वैक्सीनेशन से बना हुआ है। खैर, तो हम 8 मार्च से जो विश्व महिला दिवस मना रहे हैं उसकी शुरुआत कब से हुई है? 1908 से। उसके बाद 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। इस बार का विश्व उपभोक्ता, हम लोग कितने ही सामान खरीदते हैं लेकिन हम अपने राइट्स को ही नहीं जानते कि अगर हमें गलत सामान मिल गया तो हम उसे कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या सही रेट है, एमआरपी पे मिलना चाहिए कि एमएक्सपी पे मिलना चाहिए। उन्हीं सबसे जागरूकता फैलाने के लिए 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हो चाहे कोविशील्ड हो, चाहे स्पुतनिक हो, चाहे कोवैक्सीन हो, इस बार टीकाकरण तो खूब हुआ। और इसी टीकाकरण से निकल करके शब्द आया वैक्स, वही बना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर। तो मेरे हिसाब से चाहे वो आपसे ये पूछ दे कि टीकाकरण की खोज किसने की थी, सर एडवर्ड जेनर ने की थी। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और सभी लोगों के लिए 2 टीका तो इस बार वैक्सीनेशन जरूर हो गया, ठीक है ना, 2 टीका तो जरूर हो गया। तो मैं यहां आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जरूर याद करके जाना कि 16 मार्च को क्या मनाया जाता है आपके ये। अच्छा, 16 मार्च के अलावा एक मैं आपको और बताना चाहूंगा 18 मार्च। अब आप कहोगे सर इसको अचानक से क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरे भाई 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस, जो भारत का वो है क्या कहते हैं आयुध, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है ना, फैक्ट्रीज डे मनाया जाता है। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे को इसी बार मोदी जी ने खत्म किया, समाप्त किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इस बार कानपुर में समाप्त कर दिया। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जगह ऑर्डिनेंस बोर्ड बना दिया गया है, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस बोर्ड बना दिया गया है। तो ये हो गया चर्चाओं में। 1-2 महीने पहले मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, जो कि आपके कानपुर में पड़ता है, उसको वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया। और चूंकि समाप्त किया
उसकी जगह ऑर्डिनेंस बोर्ड बनाया, तो फिर अब थोड़ा सा चर्चा में आ गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। हो सकता है वहां से ना पूछ करके आपको यहां पे पूछ दे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये रहा, उसके बाद ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, कीप क्लेम स्टे वाइज बी वाइज हैप्पीनेस फॉर ऑल, ठीक है ना। ये 2021 की थीम है, ये 2020 की थीम है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी होता है, इसमें 2021 में भारत एक, वैसे इंडेक्स तो मैं कल पढ़ाऊंगा, देशों में 139वें स्थान पे, भारत की रैंकिंग 139 है, फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट है। और थीम क्या है, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, शांत रहें, समझदार बने, दयालु हो, ये चीज इस बार का क्या है, थीम है। लेकिन ये इंडेक्स के लिए परेशान मत हो, इसको तो मैं कल डिटेल पढ़ाई दूंगा, बस आप याद रखें कि 20 मार्च को मनाया जाता है आपके क्या चीज, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च को। नेक्स्ट 21 मार्च विश्व वन दिवस, जो आपके वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, फॉरेस्ट्री डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है ना। इस दिन वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो भी मनाया जाता है, मतलब रंग भेद के खिलाफ, ठीक है ना, रंग भेद, ये भी 21 मार्च इसलिए भी जरूरी है, रंग भेद के खिलाफ, ठीक है ना। रंग भेद के खिलाफ दिवस भी आपके कब मनाया जाता है, 21 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है ना। तो मेरा आपसे, अभी जो आपका वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप के शुरुआत में आप लोग देखते होंगे कि जितने भी क्रिकेटर हैं वो इसी रंग भेद के खिलाफ एक पांव पे बैठ जाते हैं, काले पट्टी बांध करके, हर मैच की शुरुआत में हो रहा है। तो अब ये इस समय चर्चा में है, तो इसलिए आपसे रंग भेद के खिलाफ दिवस ये भी पूछ सकता है वर्ल्ड लेवल की वजह से, और विश्व वन दिवस, दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जरूर याद रखेगा। हमें लगता है विश्व जल दिवस, एवरग्रीन डे है 22 मार्च को, जो आपको भूलेगा नहीं। विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। इसका थीम, और ये इंपॉर्टेंट है, द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है ना। 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु को खोजा था। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और इसके जीवाणु बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 24 मार्च के बाद एक डे और मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट करवा दूं, क्योंकि इस समय भारत बांग्लादेश के संबंध बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो फिर वो जरूरी हो जाता है। 26 मार्च, 26 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय बांग्लादेश, नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना, नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश। अभी अभी मोदी जी बांग्लादेश गए थे, ठीक है ना, बांग्लादेश गए थे, और वहां पे उन्होंने बहुत करीब करीब 40 एम्बुलेंस दे करके आए हैं, कुछ वृक्षारोपण भी वहां पे करके आए हैं, कुछ वहां के प्रोजेक्ट को भी उद्घाटन किए हैं। बंग बंधु स्टेडियम में मुजीबुर रहमान और मोहनदास करमचंद गांधी जी के का अनावरण भी किए हैं। और बांग्लादेश इसलिए भी चर्चा में आ गया क्योंकि 1972 में हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर के मंथ में ही पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़के क्या किया था, आपको बांग्लादेश को अलग एक नया राष्ट्र बनाया था। तो चूंकि एक महीना पहले बांग्लादेश चर्चा में था, तो शायद आपसे पूछ दे कि नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश कब मनाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है लिपि आचार्य जी, नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश कब मनाया जाता है, तो 26 मार्च को। नेक्स्ट पे आते हैं अप्रैल में, 2 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ठीक है ना। उसके बाद 5 अप्रैल, ये जरूरी है ज्यादा, राष्ट्रीय समुद्र दिवस, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड, कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन, ठीक है ना, ये इस बार इसकी थीम है। मैं पहले बताऊं, कई लोगों को इसमें बोर फील होगा, तो कई लोगों को ये लगेगा कि अरे सर ये इतने याद, देखो बेटा 365 अगर साल भर में दिन मनाए जाते हैं ना, तो हर दिन कम से कम 3 डे पड़ता है, आपको 800-900 याद करना पड़ेगा। और अगर आज आप ध्यान से देख लोगे मेरे साथ, मैं जान रहा हूं अभी आपको याद नहीं हो रहा है, आप इसको देखते चल रहे हो, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो जब ये आपके पास रहेगा, एग्जाम से पहले 2 बार 3 बार
डे ये दोहरा के जाओगे ना, निश्चित आपको ये बेनिफिट देगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। और बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के किसी को कुछ मिला नहीं है। अगर पढ़ने में मन लगता तो सब लोग पढ़ लेते, सब लोग ये सब याद कर लेते। खैर, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वैसे भी आप जानते हो इस बार का 2020-2021 में मुद्दा ही स्वास्थ्य रहा, कोविड की वजह से। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्रिएटिंग अ फेयर हेल्दी वर्ल्ड, निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण करना। और ये स्वास्थ्य दिवस मनाने का शुभारंभ 1950 से किया गया है। होम्योपैथी दिवस, ये होम्योपैथी दिवस क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल होनमैन की याद में मनाया जाता है, जयंती की याद में मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ठीक है ना, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके अलावा आपको बताएं 7 अप्रैल, वैसे तो मैं आपको 2 अप्रैल को बता दूं यार कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। लेकिन मैं सिर्फ जरूरी जरूरी वाले पढ़ा रहा हूं, पूरे नहीं आपको वो कर रहा हूं कि सब रट लो। 16 अप्रैल विश्व आवाज दिवस, ठीक है ना, 16 अप्रैल विश्व आवाज दिवस। तो विश्व आवाज दिवस, वर्ल्ड वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेस, ठीक है ना, ये इस बार नया नया मनाया गया है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, अब मैंने भले इसको लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हीमोफीलिया दिवस पूछेगा। 18 अप्रैल निश्चित पूछ सकता है, विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस। अभी अभी आपने देखा कि भारत को 39वां और 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला। 39वां आपको रुद्रेश्वर मंदिर मिला और 40वां आपको मिला था धौलावीरा। इन दोनों के मिलने की वजह से यूनेस्को की तरफ से भारत में अब 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या अब इसका आपसे पूछ भी सकता है कि थीम क्या है, क्योंकि थीम आप देखो धरोहर से एकदम अलग है, कॉम्प्लेक्स पार्थ डाइवर्स फ्यूचर। तो इसको जरूर याद रख लेना, ठीक है ना, इसको जरूर याद रख लेना। और ये उसके अलावा पंचायती दिवस तो सभी को याद रहता है, लेकिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया। पृथ्वी दिवस, मुझे जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ये सब आप लोग को थोड़ा ध्यान रहता है। हाँ, आयुष, ये जो वर्ड है मोदी जी के एजेंडा में सबसे ज्यादा शामिल है, ठीक है ना, और उन्होंने ही इसे 2018 से शुरू करवाया है। वर्तमान गवर्नमेंट भी उन्हीं की चल रही है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को 2018 से शुरू हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। तो ये देख लेना आपके लिए जरूरी बनेगा अप्रैल में, ठीक है। उसके बाद आते हैं मई में। वैसे आपके 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना, और 21 अप्रैल को हम लोग इंडियन सिविल सर्विसेज डे भी मनाते हैं, बट ठीक, मई। 1 मई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है ना, वर्कर डे और मे डे भी इसको कहते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे कहिए या फिर इसको आप वर्कर डे कहिए या फिर आप इसको मे डे भी कहा जाता है। इसको कभी कभी आपके पेपर में आ जाएगा मे डे कब मनाया जाता है, तो मे डे 1 मई को ही कहा जाता है। वर्कर्स डे कब मनाया जाता है, तो वर्कर्स डे भी आप इसी को कहते हो, 1 मई को ही कहते हो, ठीक है ना। वर्ल्ड लॉफ्टर डे 2 मई। हाँ, प्रेस फ्रीडम डे, ये आपके प्रेस की स्वतंत्रता आपके आर्टिकल 19 में वर्णित है, ठीक है ना। आर्टिकल 19A1 में आपके प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, और प्रेस की स्वतंत्रता भारत में किसने दी थी, किस गवर्नर जनरल ने, तो चार्ल्स मेटकाफ ने दी थी। चार्ल्स मेटकाफ को हम लोग भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, ठीक है ना, प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। उसके अलावा पुर्तगाली लोगों ने सबसे पहले भारत में क्या लाया था, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। पुर्तगाली लोगों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। 4 मई विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है ना, 4 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 4 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है ना। वैसे वर्ल्ड अस्थमा डे फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे को भी मनाते हैं। कुछ जगह आप पढ़ोगे कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, ठीक है ना, या मे, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे को आप विश्व अस्थमा दिवस या वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हो, जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। उसके बाद एक आना चाहिए ये
इस बार एथलीट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए, क्यों? क्योंकि चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो बोरगोहेन हो, चाहे वो नारंग जी हो, चाहे वो अवनी लेखरा हो, इन लोगों ने बड़ा नाम कमाया ओलंपिक में, और ये सब भारत के एथलीट्स हैं। तो हो सकता है आपसे ओलंपिक का मेडल ना पूछ करके ये पूछ दे कि जरा बताओ विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है, तो दैट इज ऑन 7 मई। 8 मई हेनरी ड्यूनट की याद में विश्व रेड क्रॉस डे, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। 9 मई मदर्स डे। 12 मई ये बनेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस बार नर्सेस सबसे आगे आई थी, कई नर्सेस को अवार्ड दिए गए हैं, तो इसका थीम जरूर रट लेना, नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ठीक है ना। जरूर रट लेना कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को फ्लोरेंस नाइटेंगल जी की याद में मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटेंगल दिवस की याद में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। अगले पे जाते हैं, मई के बाद 17 मई वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, और 17 मई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम पड़ेगा 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, याद रखना इसका, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में। 22 मई, ठीक है ना। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू की खेती भारत में जहांगीर ने शुरू करवाई थी, और जहांगीर ने शुरू भी करवाई थी और जहांगीर ने बंद भी करवाई थी, ठीक है, दोनों ही जहांगीर के नाम है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। पब्लिक प्लेस पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते हो, ये आपके आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। और पब्लिक प्लेस पे आप धूम्रपान नहीं करोगे, ये किस केस में पॉलिटी में दिया हुआ है, तो मुरली देवरा बनाम भारत संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ के केस में दिया हुआ है कि पब्लिक प्लेस पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल जो मेरे बताने का उद्देश्य है वो ये है कि विश्व तंबाकू वर्ल्ड टोबैको नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट 8 मई, और ये तो ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना, जून आ जाते हैं। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में नंबर 1 प्रोडक्शन है। अभी अमूल अमूल यूनियन अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ने अपना 75वां स्थापना दिवस भी मनाया है, ठीक है ना, अपना 75वां स्थापना दिवस भी मनाया है। इसका उद्घाटन किया था सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है ना। तो अमूल अभी हाल फिलहाल में अपना 75वां दिवस मनाया है। दूध से रिलेटेड आप वर्गीज कुरियन को याद रखिएगा, जिन्होंने भारत में ऑपरेशन व्हाइट श्वेत क्रांति लाई थी आपके दूध से ही रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद ये पर्यावरण दिवस तुम लोगों को याद रहता है, लेकिन जो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका थीम नहीं पता होगा, ठीक है ना, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, ठीक है ना। तो आप इतना याद रखो कि इस बार पर्यावरण पे री रहा, री रहा, रे जैसे भी याद रखो। आप लोग गाना वाना अक्सर याद रखते हो तो री। अच्छा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग कोविड-19 सबसे ज्यादा लोगों को शुरुआती दिनों में खाने की प्रॉब्लम हुई। कभी सोनू सूद तो कभी कोई मदद के रूप में उतरा। तो मुझे जो व्यक्तिगत लेवल पे लगता है कि ये इस बार आपके लिए सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ फल के लिए है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसके अलावा आपको बताएं, निःशुल्क भोजन प्राप्त करने के लिए कल के पेपर में था, जो कोविड के समय तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि एक प्रधानमंत्री पीएम क्या था उसका योजना, पीएम निःशुल्क, ठीक है ना, फ्री ग्रेन योजना, प्रधानमंत्री फ्री ग्रेन योजना, मतलब निःशुल्क अन्न योजना चलाई गई थी। उस अन्न योजना को 1 दिसंबर से अब बंद किया जा रहा है, ठीक है ना। कोविड के दौरान इसको स्पेशल योजना के दौरान शुरू किया गया था। कल ही मैंने पेपर में देखा कि प्रधानमंत्री फूड ग्रेन योजना, निःशुल्क फ्री ग्रेन योजना, निःशुल्क योजना 1 दिसंबर 2021 से बंद किया जा रहा है। भारत सरकार के कल सचिव ने कहा कि अब फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, दूसरा चीज इसमें मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको निःशुल्क भोजन प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है ना, निःशुल्क भोजन।
देखो ये इसका पॉलिटी से रिलेटेड पार्ट, ये करंट से रिलेटेड पार्ट और ये डेज से रिलेटेड पार्ट, तीनों चीजें मैंने आपको बताई जो जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका थीम जरूर याद रखना, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को मनाया जाता है और बाल श्रम के खिलाफ हमारे संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट 14 जून अंतरराष्ट्रीय रक्तदाता दिवस, रक्त दो और दुनिया को हराते रहो, ठीक है ना। और मतलब ये जो दुनिया से रिलेटेड, अरे ये देखो, क्या तुमको नहीं लगता है कि ये पूछ सकता है कि मास्क दिवस, ये जो हम लोग मास्क लगा करके चलते हैं, वहां पे मास्क होना चाहिए था, जो हम लोग मास्क लगा करके आजकल चलते हैं वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, वो आपसे पूछ सकता है। सचिन आप परेशान हो रहे हो कि सर आर्टिकल बता देना, बेटा अभी मैं कल दिल्ली पहुंच जाऊंगा, आज शाम मेरी ट्रेन है, तो मैं आर्टिकल के ऊपर 5-10 मिनट का एक वीडियो लूंगा जिसमें मैं 25 से 30 पूरे संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ा दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना, वो 10 मिनट की वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप सभी वहां से दोहरा लेना कि कौन कौन से आर्टिकल जरूरी हैं। मैं इन 7 दिनों में डेली 1-2 वीडियो 5-5 10-10 मिनट की डालूंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट युद्ध, इंपॉर्टेंट संधियां, ऐसा मैं करूंगा, ठीक है ना। ये 6-7 दिन तुम लोग एकदम लगे रहना कि सर की 5-10 मिनट वाली वीडियो कौन सी है। खैर, तो ये यार मास्क डे जरूर याद रखना कि इस बार 18 जून को हम लोग मास्क डे मना रहे हैं, समझ रहे हो ना, सब लोग चेहरे पे मास्क लगाए फिर रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मान लो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता तो आप क्या करते, ठीक है ना। आप क्या करते कि मास्क डे कब मनाया जा रहा है, कोई आंसर कर पाता? जितने लोग लाइव इसको देख रहे हो, बीसू लिख रहे हैं सर स्किप कर देते, लेकिन क्या मन में एक मलाल न रह जाता कि यार रोज मास्क लगाए फिर रहे हैं, 2 साल से मास्क मास्क हो रहा है और आज पूछ दिया मास्क डे कब मनाया जा रहा है, तो एक मन में रह जाता कि अरे यार ये नहीं पता। तो देखो पेड बैच के यही सब फायदे हैं, जो शायद एक नंबर दिलवा देना तो ये पेड बैच एकदम अपना काम कर जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब जरूर तुम लोग याद रखना कि मास्क डे मनाया जाएगा आपके 18 जून को। उसके बाद ये वाला तो यार रटा रहता है तुम लोगों को, योगा फॉर वेलनेस, इसको जरूर ध्यान रखना। 23 जून, अब देखो, देख रहे हो ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक डे, स्पोर्ट्स में हम लोगों ने ओलंपिक पढ़ा, लेकिन पूछ देता कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक डे का इस बार थीम क्या है, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक्स, ये मजेदार चीज, ठीक है ना। और मोदी जी का फेवरेट सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे इस समय जो दोनों लिखे हैं, दोनों अपने आप में बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन एग्जाम देने के बाद हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा सर, सही बात कह रहे हो विश्व, ठीक है। आओ अगले पे आते हैं। अरे यार 1 जून, 5 जून 14 जून, 23 जून, ठीक है, ये सही है। अगले पे आ जाते हैं जुलाई, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हमारे इस समय सहकारिता मंत्री कौन है, तो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, जो गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री जी हैं। और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, थीम याद रखना अधिकार और विकल्प उत्तर, ठीक है ना, अधिकार और विकल्प उत्तर। और 15 जुलाई नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे तो नहीं लगता। 17 जुलाई विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, ठीक है ना। 17 जुलाई क्या है, विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, ये 17 जुलाई को मनाया जा रहा है, ये देख सकते हो। हाँ, इसमें एक जो छूटा हुआ मुझे लग रहा है वो है वर्ल्ड पॉल्यूशन डे, ठीक है ना, ये ध्यान दे देना, वर्ल्ड पॉल्यूशन आपके क्या है, वर्ल्ड पॉल्यूशन डे, ये जरूरी है। नहीं, पॉल्यूशन थोड़ी है, पॉपुलेशन है यार, वर्ल्ड चूंकि इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन डे, ठीक है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये कब मनाया जाता है, तो सर ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना, 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके अलावा इसमें कौन सा है कोई जरूरी, हाँ 18 जुलाई विश्व एक हाथ दूसरे को खिला सकता है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मंडेला दिवस, अंतरराष्ट्रीय मंडेला दिवस। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ये जरूरी है,
ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस आपके 29 जुलाई या ग्लोबल टाइगर डे भी इसका कहते हैं। और थीम है उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। इस बार भारत के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को T4 अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। भारत के सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है, तो इस समय MP में है। 549 टाइगर है। हालांकि दूसरा स्टेट जो कर्नाटक उसके पास 544 है, लेकिन मध्य प्रदेश के पास गणना में सबसे ज्यादा है। और हम इसको अब टाइगर स्टेट के नाम से भी जानने लगे हैं, ठीक है ना। टाइगर स्टेट के नाम से भी जानने लगे हैं। और यही मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। इसी मध्य प्रदेश से आपको मोहन नाम का पहला व्हाइट टाइगर मिला था। व्हाइट टाइगर जो आपको कहां से मिला था, रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से मिला था, ठीक है ना। अगला, और 11 जुलाई जो विश्व पॉपुलेशन डे है उसका है अधिकार और विकल्प उत्तर, उसका थीम है। उसके अलावा 28 जुलाई नॉट इंपॉर्टेंट, हटाओ। अगस्त में आते हैं। अगस्त में कौन सा जरूरी है, अगस्त में भारत छोड़ो, ये इस बार का जरूरी है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, ठीक है ना। अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगस्त क्रांति दिवस भी यदि आपसे पूछे तो आप इसको देखो। जिनकी थीम जरूरी है मैंने उनका थीम भी लिखा है, जिनका थीम नहीं जरूरी है, ठीक है ना, जिनका थीम नहीं जरूरी है उनका मैंने नहीं लिखा है। राखी सिंह, आई एम फ्रॉम रीवा। और अगर अच्छा एक बड़े क्लोज के मिल गए हैं, शिव कुमार। अगर राखी सिंह मैं ये कहूं कि इस समय मैं रीवा में हूं, तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या होगा कि सर आप इस समय रीवा में कहां हैं। तो मेरा आंसर होगा कि बेटा तुमने सिरमौर चौराहे का नाम सुना होगा। सिरमौर चौराहे से 1 किलोमीटर अंदर आपने अपने यहाँ के विधायक जी अभय मिश्रा जी का नाम सुना होगा। और उस एरिया को आपको पता होगा शिव कुमार जी कि द्वारिका नगर कहते हैं। तो मैं इस समय कहां बैठा हुआ हूं, द्वारिका नगर में बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो राखी सिंह जी इस समय मैं आपके मध्य प्रदेश के रीवा के द्वारिका नगर से ये लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है। अब सोचो कि कितने क्लोज है ना। हाँ, द्वारिका नगर में तुम्हारा PTS चौराहा है ना, वहां पे मैं इस समय मौजूद हूँ। थीम का मतलब होता है बेटा नितेश कि वो मतलब उसका ये क्या कहा जाता है, कुछ ना कुछ एक टैग लाइन दिया जाता है उस वर्ष के लिए, ठीक है ना। कुछ ना कुछ टैग लाइन दिया जाता है उस वर्ष के लिए और वो उसका थीम होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अरे यार मुझे तो नहीं लगा था कि हाँ विषय कह सकते हो, अंकित सही बोले कि थीम को आप उस वर्ष का विषय कह सकते हो, ठीक है ना। उस वर्ष का विषय कह सकते हो कि क्या मुद्दा, कि पूरे वर्ष आप क्या उसको लेकर के चलोगे, ठीक है ना। तो राखी, राज सिंह और 2-3 स्टूडेंट हैं जो रीवा से ही हैं, ठीक है। चलो, हाँ अब तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस इस बार का जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये लेकिन अच्छा याद दिलाया एक दो स्टूडेंट्स ने, और वो क्या याद दिलाए कि सर इस बार 7 अगस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये सबको रटा रहेगा। और मुझे लगता है जेवलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस, ये भी क्योंकि देखो मोदी जी ने इस बार पूरे अभी तो 11वां महीना चल रहा है, 3-4 नए दिवस की घोषणा की। उसमें विभाजन विभीषिका दिवस, पराक्रम दिवस, भाला फेंक दिवस। तो मुझे उम्मीद है इन्हीं 3-4 में एक नंबर इस बार आपको मिल जाएगा। हालांकि हम लोग लापरवाही नहीं कर सकते, पढ़ना तो सब पड़ेगा। और एक आपका मेजर ध्यानचंद वाला जो नहीं, खेल दिवस को राजीव गांधी को मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, तो वो स्पोर्ट्स डे आपसे पूछ सकता है, समझ रहे हो प्रियांशु। तो इसलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की याद में। तो यही 4-5 वो हैं जो मुझे विश्वास है कि आपको एक नंबर दिला ले जाएंगे। तो इन 4-5 का आप खोज करके थीम दोहरा के जाओगे, ठीक है ना। स्पोर्ट्स डे, ठीक है, बिल्कुल 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे, और मेजर ध्यानचंद जी को याद करके आप लोग ध्यान करके जाइएगा, ठीक है। तो मैंने फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, 14 अगस्त याद करके जाना है, 29 अगस्त याद करके जाना है, 7 अगस्त याद, अगस्त के तो 3 हो गए, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, 29 अगस्त आपके वो मेजर ध्यानचंद जी वाला स्पोर्ट्स डे, और 7 अगस्त भाला फेंक दिवस। तो अगस्त इस बार का मंथ ऑफ द ईयर घोषित हो गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ ऑफ द ईयर घोषित हो गया कि आप याद रखिएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं मेरे भाई।
और तो ये सारी चीजें अब आपको जरूर और जरूर याद करके जानी होगी कि अगस्त को बड़े ध्यान से देख लेना। तो ये अगस्त आपके सामने है, ठीक है ना? और 12 अगस्त 9 अगस्त विश्व स्वदेशी लोगों का दिवस, ठीक है ना? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, कोई बात नहीं, ठीक है। ये उतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है जितना राष्ट्रीय युवा दिवस जनवरी वाला स्वामी विवेकानंद जी वाला लग रहा है। उसके अलावा सद्भावना दिवस नहीं पूछेगा, मुझे तो लगता है ये जरूर पूछ सकता है 19 अगस्त का विश्व मानवतावादी दिवस। और आपको बताएं, विश्व मानवतावादी दिवस इसलिए भी पूछ सकता है क्योंकि ये मानव जाति की इस बार बात हो रही है। थीम जो दिया गया है वो मानव जाति के लिए दिया गया है, टैगलाइन जो दिया गया है या विषय। उसके अलावा अरे यार, मच्छर दिवस भी मनाया जा रहा है, बताओ भला, ठीक है ना? लेकिन ठीक है। हाँ, आप लोग 23 से 27 अगस्त विश्व जल सप्ताह याद रखिएगा, बिल्डिंग रेजिलेशन फास्टर, ठीक है। उसके अलावा महिला समानता दिवस, देखो जहां भी महिलाओं का नाम आ जाए वो जरूरी है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है कि 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस याद रख के जाएंगे कि जेवलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। लेकिन मेरे भाई, राष्ट्रीय हथकरघा खेल या दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है, हैंडलूम डे। अब वहां पे मात खाने की जरूरत नहीं है कि सर हम वहां पे मात खा जाए और वो भूल जाए। नेक्स्ट सितंबर में आते हैं। ये इस बार का इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे के पूरे सितंबर माह को मोदी जी ने पोषण माह के रूप में घोषित किया है, न्यूट्रिशन माह के रूप में घोषित किया है। इसको वो 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह घोषित किए हैं और पूरे सितंबर को पोषण माह घोषित किए हैं, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। और उसके अलावा 5 सितंबर टीचर्स डे, आई होप कि ये सबको रटा है तो क्या इस पे बात करना। उसके अलावा 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। और इसका थीम भी याद रखना होगा कि मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता। वैसे मैं जान रहा हूं कि तुम लोगों का मन इस समय कितना लग रहा होगा, ठीक है ना? नहीं प्रियांशु, मेल डे भी होता है, ठीक है ना? मेल डे भी मनाया जाता है, लेकिन ठीक है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, हमने कई बार कहा है कि हिंदी दिवस की थीम याद रखना, ठीक है ना? 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाया गया था। आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी का जिक्र है, ठीक है ना? 15 सितंबर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस, और ये बेहद जरूरी है। इस बार भारत ने इसको बड़े बड़े स्तर पे मनाया और भारत को ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक स्टेट या कंट्री कहा जाता है, इसलिए जरूरी है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, अक्सर ओजोन लेयर के बारे में पूछता रहता है, तो वो ठीक है। विश्व बांस दिवस, ये भी जरूरी है। तो मैं 16 और आपके 18 सितंबर को इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं, जरूर याद लगाइए रखिएगा। उसके बाद इसमें कौन सा है, विश्व पर्यटन दिवस, ये ठीक है ना? विश्व पर्यटन दिवस, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यटन दिवस, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। फिर इसमें कौन सा जरूरी है, हाँ, हृदय दिवस, 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, यूज हार्ट टू कनेक्ट, ठीक है ना? यूज हार्ट टू कनेक्ट। देखो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इस वजह से मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि मैं इसमें क्या ही समझाऊं आपको, समझ रहे हो ना? ठीक है ना? और मेरा सर मन नहीं लग रहा, गोविंद मैं समझ रहा हूं दोस्त, ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं कि आपका मन लगेगा, लेकिन मेरे भाई ये मजबूरी है गोविंद की, ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या मैं पढ़ देखो, एक टीचर को ना सब कुछ पता होता है कि कब क्लास अच्छी चल रही है, कब क्लास बुरी चल रही है दोस्त, लेकिन पढ़ाई कभी ऐसा रहा ही नहीं कि उसमें आपका मन लगे। मेरे को पूछो ना, मैं कह रहा हूं कि मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, एक नंबर तो उसमें आएगा ही ना। और जो भी अच्छी चीज हुई या दवा हुई वो हमेशा कड़वी हुई, समझ रहे हो ना? अब इंड ही है, अब बेटा इसको दोहरा के ही जाना। अब वही देखना, अभी स्पोर्ट्स वाले में मन लगा था तुम लोगों का, कल का जो मैंने गवर्नर सीएम का टॉपिक पढ़ाया था उसमें तुम लोगों का मन लगा था। क्यों बेटा? क्योंकि वहां थोड़ा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा कहानी था। अब इनमें मैं क्या कहानी बताऊं कि इस दिन को ये दिन मनाया जाता है, इस दिन ये थीम है। तो मुझे कड़वी दवा भी पिलानी है, मीठी दवा भी पिलानी है, मजबूरी ये है।
और 10 दिन में 4 नंबर, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये मेरे जो 10 दिन का लेक्चर है इसमें से 4 नंबर यदि आप लोग के पेपर में ना आया तो आप कह देना। करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। मैं पूरी उम्मीद के साथ बैठा हुआ हूं कि मेरी दवा कड़वी जरूर है लेकिन काम करेगी ये। खैर आइए, राज सिंह जी उनको चरण स्पर्श बोलिएगा, ठीक है। आओ, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल एल्डर्स डे, वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, कोई बात नहीं। 4 से 10 अक्टूबर अंतरिक्ष सप्ताह, इसका थीम जरूर याद रखना, वुमन इन स्पेस, ठीक है ना। रीजन है, अभी आपने देखा कि वो एलन मस्क की कंपनी ने और भी प्राइवेट कंपनियों ने पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेस में ट्रेवल के लिए वो भी ऐसे आनंद पर्पस से भेज दिया। तो इस बार ये जो ट्रेवल डे है वो इंपॉर्टेंट है, सॉरी स्पेस डे जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विश्व शिक्षक दिवस, विश्व कपास दिवस, विश्व डाक दिवस, ये आपका डाक दिवस, इनोवेट टू रिकवर, ठीक है ना, ये जरूरी है। उसके अलावा 10 अक्टूबर, ये जरूर याद कर लेना 10 अक्टूबर वाला, क्योंकि जब से कोरोना फैला सभी को मेंटल हेल्थ की चिंता हुई, WHO हो या कोई भी हो। देखो, एक और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस हम लोग जनवरी फरवरी में मनाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग 11 अक्टूबर को मना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 14 अक्टूबर, ये 15 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, सभी के लिए अच्छा खाद्य उपजाने वाली ग्रामीण महिलाएं, ये इसका ठीक है, थीम है। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, हमारे कार्य हमारा भविष्य है, ठीक है ना। उसके अलावा 17 अक्टूबर नहीं, और विश्व माध्यम और सूचना नहीं, ये जरूरी नहीं, इनको देख सकते हो बट उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 अक्टूबर, ये दोनों जरूरी है, विश्व पोलियो डे और संयुक्त राष्ट्र दिवस और अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस, ठीक है ना, ये दोनों जरूरी है। इसके अलावा हमको तो नहीं लगता इसमें से कोई जरूरी है। और 29 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डे, ये जरूरी है। और राष्ट्रीय एकता दिवस, ये तो बेहद जरूरी है, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस ये तो बेहद जरूरी है। नवंबर का जो है इंपॉर्टेंट डे, ये मैं यहाँ दे रहा हूं क्योंकि नवंबर में आपका एग्जाम है, तो मुझे नहीं लगता है कि नवंबर को कवर करेगा, ठीक है ना, नवंबर को कवर करेगा। जहां तक दिसंबर की बात रही, ये भी मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं कि दिसंबर में ये डे जरूरी है। बस मैं दिखाने का इतना उद्देश्य है मेरा कि दिसंबर में ये डे जरूरी है। हालांकि अब जिनका एग्जाम नवंबर में है उनसे अक्टूबर तक का ही पूछेगा। हाँ, जिनका एग्जाम फ्यूचर में है उनसे ये दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है। चूंकि अभी ये दिसंबर वाले आए नहीं है, अभी नवंबर दिसंबर तो शुरू हुआ है, तो इनका थीम मैं कहां से बता दूं, ठीक है ना, इसलिए मैं इनका थीम नहीं बता रहा हूं। और आज की बोरिंग क्लास के लिए क्षमा करिएगा, लेकिन आप इनको जरूर याद करके जाइएगा और पढ़िएगा, ठीक है ना, मैं खुद कह रहा हूं। अब आज के लिए फीडबैक के लिए भी मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग फीडबैक क्या दें, मजबूरी थी कि मुझे आज कड़वी दवा पिलानी पड़ी। और आज का जो टॉपिक इंडेक्स था वो मैंने बाद में दे दिया। अब जिसको जरा जो क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो जरा पूछ ले, ठीक है ना, जिसको जो क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ ले। राखी सिंह पूछ रही हैं सर कब तक रहेंगे रीवा में। राखी, आज मेरी शाम को 4 बजे ट्रेन है और कल सुबह मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना, कल सुबह मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। क्योंकि 16 नवंबर को जीडी के स्टूडेंट्स का एग्जाम है और मुझे वहां रहना बहुत जरूरी है। अब दीपावली मन गई और सब कुछ हो गया। हाँ, यूट्यूब नहीं, आज तो संडे है ना मुस्कान जी, तो आज यूट्यूब में कोई क्लास नहीं होगी। आज मेरी ट्रेन भी है चूंकि बेटा, तो मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है ना। कोई बात नहीं रजनीकांत जी, दीजिएगा एग्जाम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और जो आपका मन है आज फीडबैक दे दीजिएगा। अब आज के लिए तो मैं क्या ही कहूं, कड़वी दवा पिलाया हूं, बाकी आप लोगों की इच्छा, ठीक है ना। अतुल सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं अगर ईमानदारी से बताऊं यार, तो अब अतुल से तो कल ही बात हुई थी, आजकल वो थोड़े व्यस्त हैं और अतुल जल्दी ही क्लास लेंगे। मुझे लगता है मंडे नहीं तो वो ट्यूसडे से क्लास लेने लगेंगे, ठीक है ना, मंडे नहीं तो ट्यूसडे को क्लास लेने लगेंगे। हाँ नितेश, आपका कमेंट सही है, ठीक है ना। सर मैं आ जाऊं आपसे मिलने, राज सिंह, नहीं यार राज बेटा, मैं रीवा आता रहता हूँ, ठीक है, मैं रीवा आता रहता हूँ राज।
और मैं दिसंबर में भी आऊंगा रीवा घूमने टहलने, तो मैं क्या करूंगा कि मैं तब आप लोग से एक बार संपर्क कर लूंगा दोस्त, क्योंकि आज ट्रेन है ना, तो अब समझो कि घर में भी बहुत सारे काम है और यहाँ मैं अपने रिलेटिव के यहाँ आया हुआ हूँ, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं रिलेटिव के, आप लोग मेरे टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाओ, वहां आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम आईडी से सब लोग जुड़ जाओ। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और कोटि कोटि धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, आईडी कोई ना कोई आपको बता देगा। वैसे है अड्डा 247 जीएस बाई आशुतोष सर। ठीक है ना, अड्डा 247 जीएस बाई आशुतोष सर, ये है आईडी। करीब उसमें 3900 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान ध्यान, हाँ टेलीग्राम आईडी का ही नाम है अड्डा 247 जीएस बाई आशुतोष सर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। और देखो ये सालू राज ने लिख दिया आईडी, आप उससे जुड़ सकते हो। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, फीडबैक देते हुए जाइएगा और केयर करिएगा। ठीक है ना, बाय बाय।